ये कहानी नहीं है, ठीक है, इसको कहानी कहना जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ये आत्मबीती है एक परिवार के ऊपर। एक मेरी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरे साथ में काम करती है, उसकी फैमिली के साथ में बीती है। ये रियल इंसिडेंट है? रियल इंसिडेंस है, इसलिए मैं नाम हाइड कर रहा हूँ। आप समझ लो कि मेरे लिए काम करती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके। ठीक है, सो उसकी फैमिली की कहानी है। और कहाँ से है भाई ये कहाँ? ये कहानी है बिहार की। ठीक है, बिहार में अक्सर जो औरतें होती हैं ना, वो टोना टोटका जादू वगैरह इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, मतलब किसी को थोड़ा भी कुछ हो जाए ना, तो पहले मेडिकल की जगह ये लोग है ना झाड़ फूक की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। साधना की फैमिली में ना, मतलब यूजुअली लोग पूजा पाठ में ज़्यादा हैं, सारे भगत हैं, मतलब भगत इन द सेंस कि भगवान को ज़्यादा मानते हैं। बट उसकी एक बुआ है, फिर वो थोड़ा सा ना, जब से उनकी शादी हो के आई, बुआ का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था। मतलब वो इन पूजा पाठ में ज़्यादा रहती है, वो डार्क पूजा पाठ में। ओके, यानी कि वो एक होता है ना सात्विक होता है, तामसिक होता है। हाँ, वो तामसिक थोड़ा में सा ज़्यादा रहती है। तामसिक उसमें ज़्यादा है। थोड़े से भी उनके बच्चों को कुछ भी हो जाए ना, तो बस उतारा करने लग जाती हैं तुरंत। मिर्ची का वो सीधा ध्यान उनका वहीं जाता सीधा ध्यान उनका वहीं जाता है। उनको मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने किया, उन्होंने सीधा लगता है कि मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया। है। जी भाई, इससे पहले हम कंटिन्यू कीजिए, लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी भी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उनकी बुआ की, साधना की बुआ की एक ही लड़की थी। अब उसको थोड़ी सी बीमारी हो गई। ठीक है, बीमारी इस बार उसको सच में है ना वैसी बाधा हुई, मतलब उसने कुछ खा लिया होगा, नज़र दोष वगैरह उसको कुछ लग गया। तो उन्होंने क्या करा कि एक वैसी भगत जी को दिखाया। लेडीज़ भगत जी थी उसकी, ये साधना की बुआ ने लेडीज़ भगत को दिखाया। तो लेडीज़ भगत ने बोला कि इसके ऊपर, वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इसके ऊपर ये है, तुझे इतने दिन की साधना करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, और उसने साधना का टाइप बताया कि घर में जा, अपने अकेले रूम में अपने आप को बंद कर, ठीक है, रोली वगैरह ले, ये सब कर, दिए हुए जला, और इन नामों की आहुति ले। अब वो गई, उसने किया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप नेगेटिव की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो ना, तो फीलिंग भी वैसी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसको वो अच्छा लगा, उसकी बेटी ठीक हो गई ये करने से। ठीक है, अब बेटी कैसे ठीक हुई कैसे नहीं हुई ये अलग विषय है, लेकिन वो इसमें उसको मज़ा आने लग गया। ठीक है, तो ऐसे ही उसको ऊपर वाले का कृपा कह लो, श्राप कह लो, या कुछ भी कह लो, समय बीता, उसको 3 बेटियां हुई। जी। मतलब लोग लड़के के लिए तरसते हैं, लेकिन उसको 3 बेटियां हुई। ठीक है, अब जब 3 बेटियां हो जाती है ना कई बार बिहार में, तो बेटियों को एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं करते। एक लड़का तो फैमिली में होना चाहिए, वो वाला फीचर है। तो उसकी सास वास ने थोड़ा सा, तू हमारा वंश मिटा दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तेरे बेटा नहीं है कुछ नहीं है। तो भाई यही कलेश फैमिली में लगा रहता था। ये करके अब आता है इसका डार्क पाथ। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पति ने, लड़ाई हुई, सास वास ने कुछ बोला, साधना की बुआ के पति ने उसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। अच्छा। ठीक है, अब जब थप्पड़ मारा ना, तो जब आप इन सब चीज़ों में रहते हो ना, तो आपको बदले की भावना, क्योंकि आप बिहार जैसे गांव में आप हाथ तो बैक मार नहीं सकते। ठीक है, दोबारा हाथ उठा दोगे तो फिर घर से ही बाहर निकाल देंगे आपको। तो उसने अपने पति से ही बदला लेने का उसके माइंड में ख्याल आ गया। मतलब मन में सोच लिया कि मुझे बदला लेना है। सोच लिया कि इसने मुझे मेरी सास के सामने थप्पड़ मारा है और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अंदर गई, ठीक है, कुछ पूजा पाठ करने लगी। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट में मिस कर गया कि जब उसको मज़ा आने लग गया था ना, तो उसने कुछ विद्याएं जो है एक्स्ट्रा में उसी तांत्रिक से सीख ली थी जिसके पास वो पहली बार गई थी। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था मेरा। जी। अब उसने, जब उसको बदला लेने का प्लान आया ना, गई, अपने आप को कमरे में बंद किया। ठीक है, उसने अपने रिचुअल्स करने ट्राई किए। ठीक है, जब ऐसे रिचुअल्स करते हैं ना, तो कई बार है ना इंसान भ्रमित हो जाता है।
उसका पति गया, उनका 3 फ्लोर का मकान है, ठीक है, पति जाके कूद गया नीचे, ठीक है, उसका हाथ पैर टूटा इस बार सिर्फ, अच्छा, ठीक है। उसके रिचुअल करने से ऐसा हुआ कि उसका पति, मतलब अभी तो बस रिचुअल स्टार्ट किया है। रिचुअल स्टार्ट किया था उसने, उसका पति जाके छत से कूद गया, ठीक है। अब वो आके कमरे में बंद गया, अपने आप को हंस रही है मैंने कहा था ना मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। उसकी सास वास ने थोड़ा सा आभास हो गया था उसकी सास वास को कि ये कुछ ना कुछ गलत करती है, ठीक है, तभी मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, नहीं तो मेरा बेटा छत पे जाके क्यों कूद जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उनको फैमिली से, मतलब उसके बाद में हाथ पैर टूट गया तो सास को जो आभास हुआ ना, सास ने बोला कि भाई तुम लोग अपना अलग रहो, अपने बीवी बच्चे लेके, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। हाँ, तो वो अपने पति को लेके, तीनों बेटियों को लेके आ गई दूसरी जगह पे रहने के लिए, अपने सास वास से दूर। तो सास वास का चैप्टर जो है वो यहाँ से क्लोज हो गया, जी, ठीक है। अब उसको अंदर से और भड़ास जागी कि जब मेरे इतना करने से, ठीक है, मेरा पति मेरे वश में आ गया, ठीक है, ये चीज़ें होने लग गई कि मैं कुछ भी करती हूँ वो सिद्ध हो जाता है, हाँ। तो मैं अब इसको और करूँगी, बदला लूंगी अच्छे से। ठीक है। नहीं, बदला नहीं, उसने सिर्फ पति के हाथ पैर तोड़वा के जब वो घर में बैठ गया उसको शांति मिल गई, शांति मतलब मिल गई। हाँ अंदर अब से। बस ये अब है उसने कि की, कंट्रोल करना है अब सब। मतलब क्या होता है ना कि कई बार है ना, शक्ति के अभाव में इंसान पागल हो जाता है। हाँ, जब उसने देखा कि ना कि जब मैंने कोई रिचुअल स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने अपने पति को ध्यान में रख के ये चीज़ें करी और वो जाके कूद गया वहाँ से, उसने सोचा कि मैं अब और करूँगी, ठीक है, और इसकी गहराई तक जाऊँगी। जब गहराई तक जाने का सोचा तो उसने फिर 2-4 लोगों से, जो, जब आप किसी लाइन से जुड़े होते हैं ना, एग्जाम्पल मैं आपके साथ पॉडकास्ट में जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को उसी टाइप के बंदे मिलेंगे, हाँ, ठीक है, तो उसे उसी टाइप की और खतरनाक साधक मिले, ये मिले, वो मिले। तो एक साधक ने उसे बताया कि तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हो, ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, कुछ ऐसा करो कि तुम हमेशा जवान रहो, ओके, तुम्हारी उम्र ही ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद तो तेरा पति भी तुझे छोड़ देगा, तेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे। मतलब ऐसा उसके मन में भ्रम दे दिया कि बस अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे हमेशा खूबसूरत दिखना है, जवान हमेशा मेरा पति मुझसे प्यार करे, ठीक है, और मेरी मौत ही ना हो। इतनी शक्ति पाने का क्या फ़ायदा जब मैं मर ही जाऊं, जी, ठीक है। उसने रिचुअल्स करने स्टार्ट करे, अब पावरफुल बनने के लिए। पावरफुल बनने के लिए। अब क्या होता है ना, एक कहावत आती है, एक्चुअल में ये कहानी है एक डायन की। जी, एक कहावत आती है कि डायन अपने 7 घर छोड़ के अटैक करती है, ठीक है। यहाँ पे ये कहानी बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वो रिचुअल ऐसा था ना कि पहले आपको डायन बनने के लिए आपको अपनों को ही खोना पड़ेगा, ओके, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा आपके पास में, सब कुछ छिन जाएगा आपका, तब आप इस विद्या में महारत हासिल करोगे, और वो मान गए इस चीज़ के लिए। ठीक है। उसका दिमाग इस तरीके से भ्रमित कर दिया ना लोगों ने, नेगेटिव तांत्रिकों ने, कि वो इस रिचुअल को करने के लिए मान गई, ठीक है। अब अपनों को कैसे खोना था कि उसे अपने 3 बच्चे थे उनकी बलि देनी थी। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक है, उससे छोटी वाली थी 6 साल की, उससे छोटी वाली थोड़ा सा गैप था तो वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, जी, ठीक है। वो इन सब रिचुअल के लिए मान गई कि ठीक है, मतलब उसको ये था कि यार बच्चे तो मैं फिर से पैदा कर लूँगी, ठीक है, बच्चे ही तो हैं। और लेकिन वो दूसरी बात, सॉरी टू से, बट एक और चीज़ है ना कि जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो बिहार में थी, और तो लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो चीज़ भी शायद होगी, वो चीज़ भी उसकी है भी mind में थी, लड़कियाँ। हाँ। तो उसको है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे कि बाद में क्या होगा, बाद में बच्चे पैदा कर लूँगी। उसके माइंड में ये आया कि मुझे, एक तो मेरी फैमिली भी इन 3 लड़कियों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करती है, हाँ, ठीक है, मैं करूँगी क्या इनका, इनसे छुटकारा मिलेगा। इनसे छुटकारा मिलेगा और मैं जवान की जवान रहूँगी हमेशा के लिए, क्योंकि उसने शक्ति का प्रमाण ले लिया था कि जो वो कर रही थी वो सही हो रहा है। अब उसने वो विद्या करनी चालू करी। अब क्या हुआ कि उसको ये वाला स्वाद लग गया था कि मुझे मेरी शक्तियाँ काम कर रही हैं और मैं ये करूँगी। अब भाई उसने रिचुअल स्टार्ट करना चालू किया, ठीक है। पहली लड़की को सबसे पहले उसने सबसे बड़ी वाली की बलि दी। क्या किया उसने,
कि अपने साथ ले गई। गांव में ना छोटा पोखर टाइप का होता है, ठीक है, तालाब बोल लो आप, लोग तालाब बोलते हैं, तालाब ज़्यादा इजीली समझेंगे। तालाब में ले गई, लेकिन तालाब की जो गहराई थी ना कि एक बच्चे के लिए इनफ थी डूबने के लिए, ठीक है। वो 8 साल की थी उसकी बात कर रहा 8 साल की थी उसकी बात कर रहा हूँ। 8 साल के लड़कियों की एज हाइट मतलब मान लो आप 4 फुट के आसपास हो जाती है। उसने क्या करा कि तालाब में ले गए, बेटा चल, ठीक है। अब 8 साल का बच्चा कितना ही ज़्यादा समझ जाएगा, माँ कह रही है तो जाएगी ही जाएगी साथ में, हाँ। ठीक है। तो तालाब जो है ना वो थोड़ा सा जैसे गांव में मिट्टी विट्टी पड़ी होती है ना, ऐसे किनारे से घिरा हुआ था, हाँ, नीचे की तरफ तालाब था, बीच में गहरा होता है, बीच में गहरा होता है, साइड में मिट्टियाँ ऊपर होती हैं। तो उसने वहाँ ले गई उसको, क्या करा इसकी तो नॉलेज नहीं है कि क्या उसके ऊपर कोई मंत्र करा क्या करा, ठीक है। उसको बोला कि यहाँ से कूद जा, 8 साल की बेटी को माँ से कूद गई, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, जब आप पानी में कूदते हो ना, मतलब गिरते हो गलती से, तो आपको पानी 2-4 बार बाहर फेंकता है, उसके बाद को आप मरते हो, ठीक है। लेकिन जो ठान के बैठा है कि उसको मरना है, ना है, वो ट्राई नहीं करेगा। वो ट्राई ही नहीं करेगा ऊपर आने को, वो जब तक मर नहीं जाता, ठीक है। कूद गई, मर गई, ठीक है। रात भर वो थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है, थोड़ा सा दुख में थी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी आई है, पहला रिचुअल ख़त्म करने के बाद फील हुई वो पावर। कि मेरे बॉडी में एनर्जी आई है। बड़ी खुश हुई वो, ठीक है। अगले दिन पता चला कि कहानियाँ बन गई कि बेटी तालाब में गिर गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग जो थे वो समझते ही थे कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वो ये उन्हें ये नहीं था कि यार कोई अपनी बेटी को मार सकता है। इतना पता था कि हाँ तंत्र वंत्र करती है, ठीक है, लेकिन अपनी बेटी कैसे मार देगी कोई, ठीक है। सो पहली पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि इतने समय बाद में, जैसे आज इस अमावस्या को आपने बलि दी है, तो इतने समय बाद जब दूसरी सिमिलर अमावस्या आएगी तो आपको दूसरी बलि देनी है दूसरे बच्चे की जी। तो उसने सेम वही किया, दूसरी बच्ची मार दी, ठीक है। दूसरी बच्ची मारने का तरीका क्या था, ले गई ट्रेन की पटरी पे छोड़ आई, ठीक है। उसको भी सेम मतलब बोला गया कि सेम बोला गया कि जाओ, मतलब वहाँ तक लेके गई पटरी तक, बोला गया बेटा यहीं बैठना, ठीक है। वो वहीं बैठी रही। अगले दिन कुछ अता पता नहीं, मतलब उसके आप कह लो जितने चीथड़े हुए थे ना बच्चे, यार बच्ची ट्रेन की पटरी पे बैठी है और ट्रेन कितनी स्पीड से उड़ाती है, ठीक है। कोई स्टेशन तो है नहीं, मतलब नॉर्मली गांव से पटरी गई हुई है, ट्रैक है बस। ट्रैक है बस। और उस समय ट्रैक पे जब स्टेशन पास में नहीं होता ना तो ट्रेन फुल स्पीड से आती है। बच्ची का आता पता नहीं चला। बाद में चला ये हुआ कि खेलने गई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, निपट गया। अब उसके पति को ये भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, लेकिन हाँ कोई इतना बेरहम एक माँ कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़। जब मैंने सुना ना मेरे को मतलब ऐसा लगा, सदमे में चला गया मैं ये उसकी कहानी सुनते ही। अच्छा, उनको कैसे डाउट हुआ? बातें तो हो रही थी गांव में कि कुछ गांव में हो रही थी। अब उसके पति को ये डाउट हुआ कि साला रात तक तो बच्चे जिंदा रहते हैं, हाँ, ठीक है, सुबह मेरे बच्चे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके पति को मन में आया कि भाई ये जो डार्क चीज़ें कमरे में अपने आप को बंद करके रखती है, कुछ ना कुछ गलत करती है, ठीक है। तो कुछ महीनों बाद फिर से उसके पति ने एक दिन देख लिया कि कुछ ना कुछ ये रूम में कर रही है, ठीक है। भाई वहीं गेट खोल के जो मार पीट मचाई है, ठीक है। बिहार में तो अलग ही लेवल का मारते पीटते हैं जी। ठीक है। मतलब वो वाली थपकी जो होती है ना जिससे कपड़ा धोते हैं, उससे मारा भर भर के, ठीक है। जब उसने भर भर के मारा ना तो उस समय तो मार लिया, हाथ पैर मतलब औरत के ऐसे कर दिए कि मतलब इन्फिनिटी लेवल की जिसे कहते हैं मार पड़ी थी। बट क्या है ना कि गांव में यूजुअली घर दूर दूर होते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं होता, लोग बचाने तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद सब शांत रहते हैं। हाँ, तो मार पीट के बराबर कर दिया। उसको लगा कि अब ये नहीं करेगी, जो हुआ सो हुआ। यार अपनी बीवी तो है, कोई कितना ही कर लेगा, क्योंकि क्या है, तलाक वलाक देने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये मॉडर्न ज़माने में ही होता है। गांव में हो गया तो हो गया। गांव में तो ऐसे ही चलता है भाई।
अब जब उसने उसको इतना पीट लिया ना, तो इसने कहा कि अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति भी नहीं चाहिए, ठीक है, जो मुझे इस लेवल का करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वही कह लो, फिर से वही दोबारा बात से वो आती है, बदले की भावना, शक्ति का घमंड, और बदला भी अब लेना है दोबारा से। बदला भी अब लेना है दोबारा। अब इसने क्या करा कि भाई फिर से वही डार्क रिचुअल्स करने चालू करे, ठीक है, गुड़िया उड़िया बनाई, जो भी इसको बनाना था, जो भी इसको करना था इसने किया। इसके पति ने जाके रात को अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। हो, ठीक है। अब अगले दिन ये खबर फैल गई कि पति ने बेटियों के सदमे में आके डिप्रेशन में हो गया था, फांसी लगाई है। ठीक है, मैं इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक वेडिंग की भी कहानी है इसी से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि जब उसने ये किया, पति मर गया, थोड़े दिन समय ऐसे ही नॉर्मल रहा, बड़ी खुश थी अंदर से वो कि मैंने जो चाहा वो मैंने पा लिया, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा आगे। ठीक है, क्योंकि सास वास ने घर से निकाल दिया, पति रोकने वाला नहीं, इकलौती बच्ची बची है लास्ट साधना पूरी करने के लिए। तो वापस से उसने 1 साल बाद जब वही वापस से वो अमावस आई, उसने लास्ट वो कर दिया। आपने अब फिर तो कोई मार वही था ही नहीं लास्ट में, मतलब बताती है लास्ट की जो बलि होती है ना, थोड़ी सी मतलब क्या होता है, दिल दहलाने वाली होती है, सबसे खतरनाक तरीका सबसे खतरनाक तरीका होता है लास्ट वाली बलि। क्योंकि वो फाइनल स्टेप है शायद, इसलिए फाइनल स्टेप है। उसने बनाया जो भी, उसको कमरे में बैठ के अंधेरे करने दे, दिए हुए जलाए। ठीक है, बच्ची हो गई थी 4 साल की, मतलब 4 साल की हो गई थी, बट जानने लग जाते हैं बच्चे 4 साल में। तो उसने सोते समय में बच्ची को लाई, वहीं लिटाया अपने सामने, वो जो जहाँ पे विधि कर रही थी उसके जहाँ पे विधि कर रखी थी, लिटाया। भाई इतने मतलब पीसेस करे थे उसके बच्ची के, 4 साल की बच्ची के, कि मतलब सुन लो ना ये बात को तो मतलब उल्ट घिन सी आ जाती है इस शब्द से, कि एक माँ अपने बच्चे के कितने वो कर सकती है पीसेस। भाई अलग अलग करके उसने पीसेस काटे, ठीक है, रिचुअल कंप्लीट किया। ठीक है, और उसके बाद में उसको जो लास्ट वाली बच्ची थी उसको वहीं, जो उसके काटा था बोटियाँ, रिचुअल ख़त्म हो गया, उसको वहीं एक सामने पीपल का पेड़ है उस पर नीचे ही डाल दिया। ऐसे ही डाल दिया, खोद के डाल दिया। अच्छा, मतलब किसी को पता ना लगे, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स जो है वो रात को ही होते हैं। अब क्या हुआ कि उसको ये वाला आभास हो गया कि अब मैं रिचुअल्स पूरे कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब वो अकेली पड़ गई ना, तो डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि बच्चे नहीं है, अब कोई उसके पास उसका अपना नहीं था, कोई उसको देखना नहीं चाहता था, कोई कुछ नहीं करना चाहता था, कोई बात नहीं करता था। पूरे गांव वाले कि भाई अगर हमने कुछ बात करी तो ये हमें मार देगी, बर्बाद कर देगी। ठीक है, बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो एक डिप्रेशन लेवल के बाद है ना, जब आपको पता है कि आपकी मृत्यु जो है वो असंभव सी हो गई है, आपने अपने आप को रोक रखा है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐसी विद्याएं करते हो ना, तो आपकी उम्र जो है वो सीमित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी 100 साल की उम्र है, ठीक है, तो जिसकी आपने बलि दी उसकी आधी उम्र आपकी हो जाएगी जी, उसकी आधी उम्र आपकी हो जाएगी। उसने 3 रिचुअल करे थे। हाँ। तो मान लो जिसकी भी 10-10, 20-20 साल की भी उम्र है, एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ आपको, तो वो उसकी आधी उम्र जो है वो आपकी हो जाएगी। जी, अगर मेरी उम्र 60 साल है, अगर मुझे 20-20 साल की उम्र मिली है तो 60 साल प्लस हो जाएगा, 120 साल की समझ गया। हाँ हाँ, ये वाली विद्या करने के बाद में। अब उसने कर तो लिया, सारी चीज़ें कर ली, उम्र भी थम गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं इतनी शक्तियाँ पाने के बाद में जब अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब तो मैंने सोचा था बच्चे पैदा कर लूँगी, मैंने अपने पति को ही मार दिया, हाँ, अब मैं क्या ही करूँगी। तो वो क्या करती है, फिर से रिचुअल्स करती है अपनी तीनों बेटियों को जागृत करने के लिए, वापस बुलाने के लिए। वापस बुलाने के लिए। अब मरा हुआ तो जिंदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसको कोई चाहिए था जो उसके साथ में बात करे। फिर से रिचुअल कर दिया तीनों बच्चियों को,
बुला लेती है, ठीक है। अब तीनों बच्चियों को बुलाती है, उनसे माफ़ी वाफ़ी मांगती है, कहती है आज से हम तीनों साथ में रहेंगे, हम चारों साथ में रहेंगे, ठीक है। जो मैं कहूँगी वो करना, ठीक है। और मैं जब इस दुनिया से जाऊँगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ऐसी बातें, पता है, लोग फ्रिक्शन में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई कब पता चली है, मैं आपको ये भी सुनाऊंगा, ठीक है। ये सच्चाई पे कब आई। अब साधना के गांव में ना उसकी बहन की शादी थी जी। क्या होता है शादी के समय पे ना, लोग जब कंगना वंगना बन जाता है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। अब बिहार में एक रिचुअल होता है कि जब शादी करते हैं ना तो हल्दी है ना, मतलब अभी तो कार्ड दे देते हैं, हाँ ठीक है, पहले ना हल्दी देते थे, जैसे गांव के लोगों को बुलाना होता है ना, हाँ। ठीक है, तो उनके घर हल्दी पहुंचाई जाती है। ओ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ होता है। ये रिचुअल होता है, हल्दी पहुंचाई जाती है कि इसका मतलब होता है कि आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ पे शादी में। तो अब ये वाले निमंत्रण पहुँचे, उसके घर भी किसी बंदे ने अननोनली दे दिया निमंत्रण। हाँ, सिर्फ उनके घर पे हल्दी दे दी। किसी ने नहीं, हल्दी एक्चुअल में हमारे एक नाई होता है, ठीक है, फैमिली में, तो नाई जो है वो सबको न्योता देने जाता है। ये चीज़ होती मैंने भी देखी है हमारे साइड में, हरियाणा में भी, मतलब नाई जो होते हैं ना वो न्योता देते हैं। हाँ, वो न्योता देने जाते हैं। तो उसने जाके, उसको पता नहीं था, उसने जाके उसके घर में हल्दी दे दी। तो पहली बार उसको लगा कि यार हमारे लिए निमंत्रण आया है, क्योंकि उसने तीनों बेटियां जागृत कर रखी थी, तो उसकी बेटियों ने बोला कि हम भी जाएंगे। ओ, ठीक है, ऐसा हो गया कि भूतों का भी निमंत्रण आ गया उनके लिए भी। अब क्या होता है ना कि जब इसकी साधना की बहन की शादी हुई तो लड़का आया, ठीक है। लड़का था जो था बेंगलोर का, जो दूल्हा था। जो दूल्हा था, ठीक है, बिहार आए थे वो लोग, ठीक है, वहाँ पे शादी थी। तो जब उसकी बड़ी वाली लड़की आती है ना, 8 साल वाली, ठीक है, उसको वो लड़का पसंद आ जाता है। भूत को लड़का पसंद आ जाता है जो दूल्हा होता है, ठीक है। अब जो लड़की होती है हाँ। उसको पसंद आ गया। अब इस लड़की की हल्दी जैसे ही ख़त्म हुई ना, इसके ऊपर, इसके अंदर उसने अपने आप को प्रवेश करा लिया, बड़ी वाली लड़की ने, जो उसकी 8 साल वाली लड़की थी, ठीक है। अब हल्दी में भाई साहब ये अपने बाल वाल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं करूँगी मैं शादी, ये करूँगी, वो करूँगी, ठीक है। वो भाग रही है, मतलब उसकी शादी, कहलवा रही है कि नहीं करूँगा शादी। दूल्हे को नहीं डरा रही, अभी उसके घर में चल रहा है, अभी बारात नहीं आई है, हल्दी वाली रस्म चल रही है, हाँ हाँ। ठीक है। तो कह रही है मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ठीक है, मुझे नहीं करनी है। तो उसके घर वाले ने, पंडित वंडित होते हैं वहीं पे, उन्होंने गंगा जल छिड़का, शांत हो गई उस समय के लिए, ठीक है। अब ये बात उन्होंने लड़के वालों से छुपा ली कि इसके साथ ऐसा सीन हुआ है, ठीक है। हल्दी की रस्म ख़त्म हुई, ठीक है, संगीत वंगीत सब नॉर्मल था। शादी वाले दिन की बात है, जयमाला वयमाला ख़त्म हुई, जब फेरे पे आए, ठीक है। अब भाई जैसे ही फेरे की रस्म होती है ना, वो बिहार में रस्म, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ नॉर्मल जो फिल्मी वाले फेरे चल रहे हैं बंधन करके, बिहार में ऐसे पकड़ के और लावा छिड़कते हुए फेरे करते हैं, अच्छा। ठीक है, अलग फेरों का रिचुअल है। तो जब ये फेरों का रिचुअल चले ना, ठीक है, दुल्हन जब ऐसे पकड़ा ना लड़के ने, दुल्हन आगे ही ना बढ़े, ओ, ठीक है। अब भाई बड़ी परेशानी, ठीक है, वो कह रहा चलो चलो चलो, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है बस, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया, क्योंकि मेंस फोर्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसने भाई ऐसे धक्का दिया, दूल्हा जाके गिरा, ठीक है। घूमती है, कहती है कहा ना तुझे हाँ। नहीं करनी शादी, ओ भाई। समझ में नहीं आता तुझे। तो भाई दूल्हे की फैमिली वैमिली भाई सब अब बवाल कि भाई हमें नहीं करनी इस घर में शादी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, फलाना ढिमका, सारे ड्रामे हुए भाई। लड़की वालों ने हाथ पैर जोड़े कि कभी ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बस क्षमा कर दो भाई। 3-4 घंटे बहसबाजी चलती रही, वैसी पंचायत बैठ गई, ठीक है। तो भाई
आस पड़ोस वालों ने भी बोला कि नहीं भाई कोई ऐसा नहीं है, कई बार शादियों में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, इग्नोर करो, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके से प्रूफ दे दिया कि हाँ पहले कभी इसका पहले कभी नहीं हुआ एक तरीके से लोगों ने, क्योंकि अगल बगल वाले यार बोलते ही पता है होता है, पूरी, कुछ होता हाँ, है तो। सारे रिश्तेदार इकट्ठा ही थे। तो भाई लड़का थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, कह लो ज़्यादा ही अच्छा था। उसने कहा नहीं अब मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, देखी जाएगी। हाँ थोड़ा कम बिलीव करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार ठीक है हो गया। हाँ उसने कहा मैं इसी से शादी करूँगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए। जी तो पंडित उसको क्या करते हैं, धागा वागा बांधते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। जी अब फेरे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक कम्युनिटी है, हाँ ठीक है, बिहार में झा बोलते हैं जिन्हें, हाँ अच्छा ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जब शादी हो जाती है ना, तो लड़का एक हफ्ता जो है वो लड़की के घर में बिताता है। ओ विदाई नहीं करते हैं, जो आफ्टर मैरिज वाली सीधी है, मतलब जो सुहागरात वगैरह का सीन होता है वो सारा लड़की के यहाँ लड़की के यहाँ होता है, एक हफ्ता लड़की के यहाँ भी। एक हफ्ता लड़की के यहाँ रहेगा, मतलब जिसे कहते हैं दामाद की सेवा करेंगे, वो वाले टाइप का होता है। यही शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था, ठीक है। ये रिचुअल होना या उस समाज में होना जहाँ पे ये एक हफ्ते के लिए रखा जाता है, सबसे बड़ी गलती बन गई उसकी। कि उस समय तो पंडित ने शांत कर दिया था, जी जैसे तैसे हो गई शादी। अब आती है मेन वो स्वागत। सुहागरात की बारी। जैसे ही वो बंदा बेड पे बैठा होता है, ठीक है, ठीक है, लड़की जाती है, जाके सीधा, मतलब लड़का अभी अंदर नहीं आया था बेडरूम के, लड़की जाती है, पूरा रूम सजा हुआ था। नॉर्मली ये लोग जो करते हैं फूल वूल डाल देते हैं चादर पे, ऐसे ही लड़की जाती है, ऐसे लेटी रहती है, ठीक है, चुन्नी ढक के, ठीक है, मतलब मैं आपको पोजीशन बताऊं, ऐसे ढकी हुई है, चुन्नी सिर्फ ऐसे डली हुई है। तो लोग वैसे देखा होगा कि लड़की ऐसे बैठती है, वो ऐसे बैठी नहीं थी, पूरी लेटी हुई थी, ठीक है। तो लड़का आता है, गेट वेट लगाया, आया तो कहता उठो ना, उठो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर कहता है यार अब शादी हो गई, शादी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, पहले बात तो करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है भाई। फिर वो थोड़ा ट्राई करता है, पास जाता है, हाथ पकड़ता है। जैसे ही उसने ऐसे हाथ पकड़ा ना, उसने बैक करके ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे पूरा लड़के का हाथ मोड़ दिया। तुझे कहा था ना शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर, नहीं माना तूने। भाई ऐसे लड़के का हाथ पकड़ती है और उठा के इस तरफ बेड से इस तरफ फेंक देती है, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। ऐसे उठा के इस तरफ फेंक देती है। भाई लड़के को बहुत भयंकर चोट वो लग जाती है, जब पूरा मतलब साइड में ना वो लकड़ी, मतलब कच्चे मटके वटके रखे थे, वहाँ पे जाके गिरता है। भाई पूरे घर वाले गेट खटखटा रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या गिर गया, क्या गिर गया। अब ये कुछ अंदर से आवाज़ ना आए, लड़का बोले बचाओ आज मैं मरूंगा। तो भाई घर वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं, सब नॉर्मल, कुछ नहीं। लड़की कह रही कैसे हुआ, हाँ क्या हुआ ये, ठीक है। लड़का कहता है नहीं मैं नहीं रहूँगा अब, ठीक है, डर में तो शादी कर ली मैंने, मैं नहीं रहूँगा। भाई लड़की रोने लगती है,